विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुजाता आपकी बारी है। सुजाता बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है, या तो डिक्लेरेशन साइन करिए नहीं तो माफी मांगिए, सबूत दीजिए वरना माफी मांगिए। जो तथ्यों में कच्चे हैं वो कच्ची ही तो करेंगे बात। और अभी आपने सुना कि जहां होता है झूठों का सरताज, उसका प्रवक्ता कैसे आएगा बाज झूठ बोलने से। अब जो मुकरे हैं वो कौन है? मुकरे शब्द का इस्तेमाल हुआ तो जो मुजरों की बात करते हैं ना, वो आज फुक रहे हैं। ये है सच्चाई इनकी। और अगर मैं बात करूं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा, तो ये बिल्कुल साफ है कि आज भाजपा के प्रवक्ता आपके कार्यक्रम में बैठकर झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी का दावा ये नहीं है कि इस व्यक्ति ने हमें नहीं किसको वोट किया या किसको नहीं किया। उनका दावा यह है कि इस व्यक्ति का नाम कई जगह पर है, और ये सच्चाई है। ये तथ्य सामने है कि एक वोटर लिस्ट में नहीं, कई वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम है, अगर एक से अधिक बूथ पर नाम है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई हो, तो ये भाजपा का षड्यंत्र है। क्योंकि कौन कहां वोट कर रहा है ये भाजपा और चुनाव आयोग जानता है। मगर जानना तो ये जरूरी है कि भाजपा के प्रवक्ता मुझ पर निजी टिप्पणी जरूर कर रहे हैं, मगर आज कितने बौखलाए हुए हैं ये बता रहा है इनका ये आचरण। और ये इनको बताना चाहिए कि आज चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों बने बैठे हैं भाई। अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और इन तथ्यों की, तो क्या भाजपा के प्रवक्ताओं को डिफेंड करना चाहिए चुनाव आयोग को, या ये कहना चाहिए था कि जो आरोप लगे हैं वो चुनाव आयोग तो कहेगा, उसके बारे में कहेगा ही, लेकिन हम भी उनको एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करके बताएंगे कि कौन से तथ्य सही है कौन से नहीं। एक प्रवक्ता आके नहीं बताएगा, भाजपा को आके बताना चाहिए, तब माना जाएगा कि तथ्य होते। जी ऑलराइट, मैं कह रहा हूं आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये क्लैरिफाई कर दिया, स्पष्टता दे दी थोड़ी सी कि राहुल गांधी का आरोप ये नहीं है कि ये जो 3-3, 4-4 जगह नाम है इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। उनका आरोप बस ये है कि हां ये 3-3, 4-4 जगह नाम है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी का वो बयान कि चोरी की सरकार है, 25 सीटें चुरा ली, क्या मतलब? बहुत अच्छा पूछा आपने। ये जांच का विषय है, मैं तथ्यों पे जा रही हूं। एक वकील होने के नाते ये कह रही हूं कि उन्होंने क्या कहा और उनकी बात को कैसे मोड़ा गया। और ये बात तो सच है ना कि भाजपा अगर उस सीट से लोकसभा में एक बहुत कम मार्जिन से जीतती है, और एक सीट उसकी विधानसभा की जहां 1 लाख वोटों की चोरी पता चल रही है, लेकिन तब जब हम एक एक वोट को चेक कर रहे हैं, अगर हमें ओसीआर का माध्यम मिला होता जहां पे हम ऑप्टिकली रिकग्निशन का इस्तेमाल करके सारे डेटा को छान मारते, तो हम एक पूरी लोकसभा में बता देते आपको कि कितने वोटों की चोरी हुई है। और ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि ये फ्लोटिंग वोटर हर जगह घूमते हैं। और ये फ्लोटिंग वोटरों के नाम कैसे बदले जाते हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूं, आपको बताती हूं। नगर निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव अभी हाल ही फिलहाल हुए हैं, और ये बात पत्रकार उत्तराखंड के बार बार सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि जो लोग पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं उनको कौन जिता रहा है। गाड़ियों की गाड़ियां भर के जाती हैं वोट देने के लिए, और आप आखिर में आपको उन्हें झेलना पड़ता है जिनको चुनते हैं वो लोग, क्योंकि वो अधिक मात्रा में वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा सुजाता, अभी प्रदीप ने दिखाया कि बेंगलुरु सेंट्रल में 4 सीटों पर बीजेपी असेंबली की सीटें जीती है, 8 में से। आपने महादेवपुरा क्यों उठाई फिर? मैं बताती हूं, हमने एक चुना उसमें से ढूंढा, क्योंकि एक को करने में, विश्लेषण करने में 6 महीने लग गए। यानी कि अगर सारा विश्लेषण आप चाहते हैं तो ओसीआर के माध्यम से हमारे को दे दिया जाए, डिजिटल डेटा करके दिखा देंगे। और ये काम तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग का है। अगर ये आरोप लगे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि आरोप झूठे हैं। क्या कहा उन्होंने कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो गलत है। एक भाजपा का प्रवक्ता आके कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, मगर एक चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर क्या है? वो है कि हर एक प्रवक्ता ये कह रहा है कि राहुल गांधी जी को एफिडेविट दे देना चाहिए। तो आप इस बात को मानते हैं कि आपके पास तर्क नहीं है ये डिफेंड करने के लिए कि कौन से नाम गलत है, और एक बूथ पर बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में बोला मैंने। लेकिन आप तो वकील हैं, अगर राहुल गांधी अपने आरोपों में इतने श्योर हैं तो क्यों नहीं फिर वो ऑल आउट जाते हैं, कर देते हैं डिक्लेरेशन साइन, वो बोले ठीक है अब ले जाइए इसको आगे, कंक्लूजन तक लेके जाइए इस मसले को। क्या कमाल की बात आपने कर दी। अरे ये जो डिक्लेरेशन उन्होंने किया है, ये जनता के सामने, ये पूरी दुनिया के सामने किया है। सारे पत्रकार वहां थे,
और आपने ऐसा पत्रकार वार्ता क्या प्रधानमंत्री का देखा कभी? चुनाव आयोग का देखा होगा जहां शेरो शायरी होती। अच्छा, एक सेकंड नहीं, सुजाता, 1 सेकंड, क्योंकि देखिए आप तो खुद वकील भी हैं। मेरा ये मानना है, मैं थोड़ी बहुत जो लिमिटेड नॉलेज है मेरी, कि किसी भी व्यक्ति का कैमरे पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने इस तरह से बोलना ही अपने आप में डिक्लेरेशन और ओथ होता है। क्या आप भी मानती हैं कि अपने आप में यह काफी है लीगली? मैं यही बात कह रही हूं कि कोई व्यक्ति अगर जनता के सामने आकर झूठ बोलता है तो उस पर तो कार्यवाही तुरंत हो जानी चाहिए थी, और अब तक कार्यवाही हो भी जाती। क्या अब तक चुप बैठा होता चुनाव आयोग या प्रधानमंत्री या अमित शाह जी? अब तक कार्यवाही हो गई होती, क्योंकि तथ्यों पर ये बात नहीं करते। ये जानते हैं कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, और वोटों की चोरी को पकड़ने का काम और जनता के बीच में लाने का काम मेरे नेता राहुल गांधी ने किया है। इसलिए आज चुनाव आयोग छुपा फिर रहा है, मिसलीडिंग बोल रहे हैं। क्या है मिसलीडिंग? आपको हर बात जो तरीके बताए गए 5, उन्हीं को आप तर्कों के साथ बता दीजिए। चुनाव आयोग को कहना चाहती हूं, आइए और कहिए कि ये वाला मतलब एक तरह से सुजाता, एक तरह से आपने ये डिमांड कर दी ना कि बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा सीट पर एसआईआर होना चाहिए। देखिए, जहां तक एसआईआर की बात है वो हमेशा होती है, ये कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन एसआईआर क्यों करी जा रही है ये समझने की बात है। 2001 में सेंसस हुआ था, आपको याद होगा। 2003 में एसआईआर हुआ था, और उसके बाद अगर अब एसआईआर हो रहा है तो इसका मतलब है कि बिना सेंसस के डेटा के आप एसआईआर कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, नामों को इधर से उधर करना चाहते हैं। और मैं बताती हूँ, नगर निकाय के चुनाव में मैंने स्वयं देखा कि जिस सड़क पर अगर कोई इंदर रोड है, कोई निमी रोड है, तो इंदर रोड वाले का नाम निमी रोड कर दिया गया। अब वो वोट ही नहीं दे सकता, वो कागज दिखा रहा है, वो उसे कहा जा रहा है तुम बगल वाले बूथ में जाओ, बगल वाले बूथ में बीएलओ कहता है तुम यहाँ पे वोट नहीं दे सकते, क्योंकि आधार कार्ड में तुम्हारा एड्रेस कुछ और है, इसमें एड्रेस कुछ और है। अच्छा, एसआईआर के खिलाफ नहीं है ना? एसआईआर के खिलाफ नहीं है ना? अरे एसआईआर तो पहले भी होती रही है, लेकिन सही तरीके से तो होगी। सही तरीका मतलब आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये मान्य हो जाए तो आप तैयार हैं एसआईआर के लिए? हमने कहा ना कि हो जाए, लेकिन सही तरीके से हो जाए। भाई अजीत अंजुम जी वहां पे जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर हो जा रही है। वाह वाह, मतलब